दोस्तों, कैसे आप सब लोग। कल के कंट्रोवर्शियल वीडियो में हमने देखा कि सचिन मनीषा के कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने डाला था कि उनका चैनल जो है बहुत जल्दी टर्मिनेट होने वाला है और उनका डिवोर्स भी नो लॉन्ग टुगेदर टू बी, और सचिन मनीषा का सफ़र यहीं तक था, फ़ोन करके हमें परेशान ना करें, सफ़र ये समाप्त करते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। उसके बाद बवाल खड़ा होने लगा। सचिन मनीषा को देखने वाले फैंस भी हैरान हो गए कि जिस कपल को हम लोग डेली देखते थे अपना कीमती समय दे करके, वो कपल अच्छे भी लगते थे दोनों साथ में, और डिवोर्स कैसे ले रहे हैं। ये बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट था और इसका एक स्टेटमेंट भी दिया सचिन ने, क्यों हमने ऐसा लिखा। और ये सच बात भी है कि इस दौरान मैं अपनी बिजनेस सेटअप करा था, नया बिजनेस दिल्ली में, जिस वजह से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहता था मनीषा से, इसी वजह से हम लोग इतने दूर आ गए। ये सही बात है कि हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, हमारे विचार में भी बहुत मतभेद आ गया है। हालांकि हमारी शादी को 4 साल हुए, लेकिन इन 4 सालों में आम कपल जिस तरह से पति पत्नी लड़ते हैं वैसे हम लोग लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन हम लोग कभी बहुत दूर हो गए, काफ़ी दूर हो गए। हमारी मेंटालिटी में भी बहुत चेंज हो गई है। और अभी ससुराल वालों की तरफ से भी मनीषा को बहुत प्रेशर आ रहा था कि हमेशा पति के साथ रहती हो, सास ससुराल की तो केयर भी नहीं करती हो। ऐसे में सचिन ने मनीषा को 1.5 महीने के लिए सिवान में भी अकेले छोड़ आए थे। ऐसे में मनीषा के लोग बहुत ही इन्फ्लुएंसर जो है, तीसरा पर्सन जिन्होंने मनीषा के कान भरे, उसके बारे में गलत सलत सचिन के बारे में बोल करके मनीषा को उसके अगेंस्ट में कराया और सचिन के बारे में इस तरह की बातें करी कि मनीषा सचिन से दूर हो जाए, उसे गुस्सा करने लगे, अपने पति से ही दूर हो जाए। तो सचिन की मां ने भी ये स्टेटमेंट दिया है अपने ब्लॉग में कि हमारे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान हमारे साथ है। जो भी दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करता है, भगवान उसके घर में आग लगा देते हैं। कभी भी पति पत्नी के बीच में फूट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही उस तीसरा पर्सन इन्फ्लुएंसर ने देखा कि मनीषा अकेले अपने ससुराल में है, सचिन से 2 महीने से अलग रह रही है, ऐसे में उन्होंने मनीषा की कान भरना शुरू किया। लेकिन सचिन जब आए तो सब कुछ सवाल मनीषा ने जैसे उनके सामने रखा कि क्या ऐसा ऐसा है बोल करके, तब सचिन ने भी सब कुछ मनीषा को साफ साफ समझाया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसे में वो तीसरा पर्सन भी खुल करके सामने आया है, उनका भी एक्सपोज हुआ है। उनकी मम्मी ने भी कहा कि कोई इवेंट में उनको जो इन्फ्लुएंसर मिला था वो कहीं ना कहीं सचिन को बर्बाद करना चाहते हैं, उससे सब कुछ छीनना चाहते हैं, उसकी पत्नी से भी दूर करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने मनीषा को फोन करा। इवेंट में जब ये लोग जाते हैं तो किसी भी इन्फ्लुएंसर का नंबर पाना बहुत आसान है। ऐसे में उस इन्फ्लुएंसर ने मनीषा के कान भरे और पति पत्नी को दूर करने की, अलग करने की पूरी कोशिश करी, जिस वजह से कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। नहीं तो कभी भी मनीषा 1 महीने 15 दिन 25 दिन कभी भी रह लेती है ससुराल में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने पति से इतना दूर रह ले, उससे इतना गुस्सा कर ले। लेकिन पत्नी के बीच में अनबन आ गई, बहुत ही दूर आ गई। लेकिन सचिन का भी ये कहना है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की, और ऐसा कभी नहीं हो सकती कि हम लोग कभी अलग रह सकते हैं, क्योंकि मनीषा और सचिन में बहुत प्यार है। सचिन में मनीषा से और मनीषा भी सचिन से बहुत प्यार करती है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तीसरे व्यक्ति की वजह से हमारा घर टूट जाए। हमारा घर और हमारा परिवार इतना कमजोर नहीं, हमारा रिश्ता इतना कमजोर है, ये कहना सचिन का। तो ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मनीषा बहुत ही भोली और मासूम है और कोई उसके जाल में उसको फंसा ले ये बहुत आसान काम है, इसीलिए बहुत ही आसानी से वो किसी और की बात में भरोसा कर लिया और सचिन के ऊपर में जो सवाल खड़ा कर दिए, इस वजह से दोनों पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग में वही बहुत ही झगड़ा बहस में बदला। उसके बाद उनके सास को भी कॉल करना पड़ा, सचिन की माँ को। उसके बाद ही सचिन की माँ ने सब कुछ संभाला और फोन करके मनीषा को भी ये कहा कि तुम्हें अपने पति के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने फोन करके तुम्हें भड़काने की कोशिश करी है, तुम्हें अपने पति से दूर करने की कोशिश करी है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगा, जिस बात की क्लियरिटी और स्टेटमेंट देकर के सचिन माँ ने भी क्लियर करके बताया कि कोई हमारे घर में फूट डालने की कोशिश करे, अगर कुछ और करने की कोशिश की तो हम लोग भी उसको एक्सपोज करने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। और सही बात भी है। तो आपको करेक्ट ऑडियंस, वो तीसरा व्यक्ति कौन है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है, जो सचिन मनीषा के बीच में फूट डालना चाहते हैं, जो सचिन से सब कुछ छीनना चाहते हैं, वो कौन है, उसका एक्सपोज जरूर करेंगे हम लोग अपने चैनल में। बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि हमारे चैनल में सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।